वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस जो आपके घर को और ज़्यादा खुशनुमा और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन फ्रेग्रेंस की बात जब हम करते हैं तो कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलती भी नहीं है और काफ़ी कॉस्ट करती हैं। अगर ओवरऑल पूरे मंथ का बजट देखा जाए तो अगर फ्रेग्रेंस को ही हम काउंट करें तो 1000 रुपीज से भी ऊपर का बैठता है। तो आज मैं आपके साथ में बहुत सारे ऑप्शन शेयर करने जा रही हूँ जो कि नो कॉस्ट में भी है, लो कॉस्ट में भी है और कॉस्ट से ऊपर भी है। तो जो आपको पसंद आए आप उसको अपना सकते हैं। धूपबत्ती, अगरबत्ती, कपूर और संब्रानी की, जो कि हमारे घर में हमेशा से जलती है और उससे भी काफी अच्छी फ्रेग्रेंस घर में काफी देर तक के लिए बनी रहती है। तो आजकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा खुशबूदार धूपबत्ती, अगरबत्ती, संब्रानी कपूर, जो ऑर्गेनिक कपूर होता है वो, ये सारी चीजें ही घर को महकाती हैं और काफी लंबे समय तक इनकी खुशबू रहती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से शेयर किया है। अगर आप अन्वेषा's क्रिएटिविटी पूजा सामग्री सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। अब धूपबत्ती, अगरबत्ती सब आपकी अपनी पसंद होती है। कुछ लोग अगरबत्ती पसंद करते हैं घर में जलाना, कुछ लोग नहीं जलाना पसंद करते। ऑर्गेनिक भी होती हैं काफी सारी केमिकल मिक्स होती हैं। तो अगर आप जलाना पसंद करते हैं तो आप उसमें ऑर्गेनिक का ही यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती, नेचुरल चीजों से मिलकर के बनाई हुई होती है। आज मैं भी आपके साथ में एक संब्रानी जो कि होममेड होगी और घर की वेस्ट चीजों से, घर की नहीं पूजा की वेस्ट चीजों से हम मिलकर के बनाएंगे। इसी वीडियो में मैं शेयर करूंगी जानकारी, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। कि मार्केट में ढेरों धूपबत्ती, अगरबत्ती आपको मिल जाती हैं जो कि केमिकल वाली होती हैं। तो आपको जो भी लेनी है वो एक बार चेक करके, कई बार हार्मफुल भी होती है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ऑर्गेनिक धूप में बहुत सारी धूप हैं जो मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिनमें से सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छी लगी पर्सनली वो है फूल धूपबत्ती और अगरबत्ती। उसके बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आती हैं अरोमा कैंडल्स। तो अरोमा कैंडल्स की ह्यूज रेंज, बहुत बड़ी वैरायटी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन कई बारी क्या होता है कि हम अरोमा कैंडल सोच करके कैंडल्स परचेज़ करते हैं, लेकिन वो अरोमा कैंडल नहीं होती, नॉर्मल पिलर कैंडल या कैंडल की तरह ही होती है। जैसे कि ये वाली कैंडल मुझे लगा था कि ये अरोमा वाली होगी, लेकिन ये उस तरह की नहीं निकली। इसके साथ ही जो लगी है बबल्स वाली कैंडल, ये मुझे एज अ गिफ्ट में मिली थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुशबू वाली है। कहने को ये छोटी कैंडल है, लेकिन जितनी बार बिना जलाए भी इस कमरे में एंटर होते हैं, खुशबू से भरा होता है ये रूम। इसके साथ ही ये वाली कैंडल जो है, इस तरह की कैंडल भी आपको हर जगह मिल जाती हैं देखने को, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ कैंडल ही होती है, तो अरोमा कैंडल नहीं होती है। तो जब भी अरोमा कैंडल परचेज़ करने जाते हैं तो ये ज़रूर चेक कर लीजिए अपने पैक के ऊपर कि वो अरोमा कैंडल है भी या नहीं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी पॉटप्यूरी की। तो पॉटप्यूरी आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन सब जगह पर मिल जाती है और कई-कई जगह पर तो ये 300, 400, 500 की रेंज में मिलती है। इसको किस तरीके से घर पर बना सकते हैं वो मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आप चाहें तो इसमें एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि एक कॉटन के अंदर थोड़ा-सा आप परफ्यूम लगाएँ, अच्छे से लगा कर के जब वो कॉटन भीग जाएगी तो उस कॉटन को अपनी पॉट प्यूरी के अंदर फिल करके रख दें। 1-2 जगह कॉटन अगर बॉल रखेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक इसकी खुशबू रहती है। और एक बार आपने लगाई तो कम से कम 2 से 3 दिन तक इसकी खुशबू बनी रहेगी। फिर आप दोबारा से चाहें तो इसके अंदर अरोमा ऑयल डाल सकते हैं और चाहें तो आप परफ्यूम वगैरह डाल सकते हैं। इस तरीके से आप नो कॉस्ट या फिर बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में घर पर ही काफ़ी खूबसूरत सी पॉट प्यूरी तैयार कर सकते हैं। इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए आप इसके अंदर पाइन कोन और भी तरह की बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी मार्केट में मिलने वाले इस तरीके के रूम फ्रेशनर के। तो ये मैं काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ और लगभग 1 महीने तो चल ही जाता है। ये काफ़ी सारे
ब्रांड का मार्केट में आ जाता है, तो मैंने तो ये एम्बीप्योर का लिया हुआ है। रूम के अलावा इसको लिविंग रूम में या फिर बाथरूम वगैरह में भी आसानी से रखा जा सकता है और इसको हैंग करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे काफ़ी पसंद है। भीनी भीनी सी खुशबू आपके घर में हमेशा इसमें बनी रहती है, तो काफ़ी बड़े स्पेस को भी कवर करता है। अफोर्डेबल भी है, लगभग ये 300 की रेंज में मिलता है। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर देंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो अरोमा है वो जस्ट डबल इसमें से निकल कर के आएगी। अच्छा प्रोडक्ट है, घर के लिए लिया जा सकता नेक्स्ट है। आते हैं इस तरीके के स्प्रे वाले रूम फ्रेशनर, जो कि आप एक बार स्प्रे करते हो इस तरीके से और आपके रूम में बहुत ज्यादा तो नहीं पर हाँ 1 से 2 घंटे तक खुशबू रहती है। लेकिन ये स्प्रे आपको जगह जगह करना होता है, अच्छे से काम करता है 1 से 2 घंटे तक। तो ये 10 से 15 दिन चलता है अगर मैं दिन में कम से कम 3 बार इसको स्प्रे करती हूँ तो। आते हैं इस तरीके के सैशे, जो कि कहते हैं ये काफ़ी सारी कंपनीज के आते हैं, तो ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं पड़ते, काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं, 50-60 रुपीज़ के आ जाते हैं। और ये बहुत सारे ब्रांड में आते हैं, जैसे कि ये एयर का है, ये है मेरे पास प्योर होम का, और ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं आपको, ऑफलाइन भी मिल जाते हैं। इसके बाद में आते हैं ये स्टिक वाले डिफ्यूज़र, जो कि आप इस तरीके से बॉटल के अंदर एसेंशियल ऑयल होता है और स्टिक को डिप करके रखते हैं। तो ये बाथरूम वगैरह के लिए तो ठीक रहते हैं, लेकिन रूम में इतने अच्छे नहीं रहते। और अब मैं बात करूँगी इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र की और ये कैंडल वाले डिफ्यूज़र की। तो कैंडल वाले डिफ्यूज़र तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब बंद होती है कैंडल तो उसकी काफ़ी स्मेल आती है। और इलेक्ट्रॉनिक वालों के अंदर मेरे पास पहले था एक, लेकिन वो काफ़ी देर, जैसे पानी ख़त्म हो जाता है इसके अंदर का, तो ये चटकने का डर रहता है, तो मेरा वाला टूट गया था। तो मैं आपको उसके लिए रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इस तरीके के इलेक्ट्रिक अरोमा डिफ्यूज़र, जिसके अंदर आप पानी भरते हैं और उसके बाद में इसमें एसेंशियल ऑयल डाल करके आप इसको ऑन करते हैं। प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ ये डिफ्यूज़र, अगर आप अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक के परचेज़ करते हैं तो ये अच्छे रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सस्ता परचेज़ किया है तो वो मेल्ट होने लगती है प्लास्टिक। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के ही ख़रीदें। चलिए, अब बहुत सारे अरोमा डिफ्यूज़र के बाद में बात कर लेते हैं। शेयर कर देती हूँ आपके साथ में एक बहुत ही झटपट वाली संभ्रानी, जो कि हम घर पर ही बना सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, कभी भगवान को हम फूल चढ़ाते हैं, उसके बाद में उन अगले दिन फूलों का क्या करते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उन फूलों को सुखाने के लिए रख देती हूँ और जब वो अच्छे से सूख जाते हैं तो उनका बना लेती हूँ संभ्रानी। उसके अंदर मैं हमेशा मिलाती हूँ या तो नींबू के छिलके या फिर संतरे के छिलके। तो संतरे के छिलकों को भी हमें सुखा लेना है और जितने हमारे पास फूल होंगे उससे आधे संतरे के छिलके होने चाहिए और उन सबको अच्छे से सुखाने के बाद में ड्राई पाउडर बना लेना है। इस पाउडर के अंदर हमें कुछ चीज़ें मिलानी हैं। अब इस पाउडर के अंदर हमें मिलानी है कुछ चीज़ें, जिसमें कि मेरे पास है ये 50 ग्राम पाउडर बना है, जिसके अंदर मैंने मिलाया है लगभग 2 चम्मच शहद। आप कोई भी शहद ले सकते हैं। इसके अलावा लगभग 2 चम्मच मैंने खाने वाला कपूर, जिसको पाउडर कर लिया था, वो डाला है और 2 ही चम्मच मैंने डाला है लोभान को पाउडर बना लिया है। सब चीज़ों को पाउडर फॉर्म में ही डाल रही हूँ और लगभग 2 से 3 चम्मच मैंने डाला है इसमें देसी घी। तो सारी ही चीज़ें हमारे घर पर मौजूद होती हैं। यहाँ पर देसी घी अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में मैं थोड़ा सा और डाल लिया और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में इस तरीके से मुट्ठी बांध करके देखेंगे कि मुट्ठी के ऊपर तेल अगर आ रहा है तो ये ठीक है। अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप पानी भी डाल सकते हैं और इस तरीके से धूप के कोन बना करके रख सकते हैं। चाहे तो आप इसको कप की तरह किसी भी, जैसे मेरे पास ये चॉकलेट मोल्ड था, इस तरीके से कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा सांचा अगर आपके पास है तो उसके अंदर भर करके लगभग 24 घंटे के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे। जब ये सूख जाएगा अच्छे से तो ये आसानी से निकल जाएगा और उसके बाद में आप इसको स्टोर करके महीनों तक रख सकते हैं। अगर ये गीला ही आप जलाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा। यहाँ पर मैं आपको जला करके दिखा रही हूँ, लेकिन ये जलेगा नहीं, सूखने के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद में अब शाम का वक्त था, तो पूजा के लिए मुझे बनाना था कड़ा प्रसाद यानी आटे का हलवा। सोचा आप सबके साथ में ये रेसिपी भी शेयर कर दूं। तो इसके लिए जितना देसी घी लेते हैं उतना ही आटा लेते हैं, बराबर मात्रा का दोनों चीज़ें लेकर के बिल्कुल लो फ्लेम पर यानी कि सिम फ्लेम पर हमें इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। भुन जाने की पहचान आटे की ये है कि इसकी खुशबू बहुत पूरे घर में महक जाएगी और फैल जाएगी। तो मैंने इस तरीके से आटे को बिल्कुल भून लिया है और इसने घी भी हल्का सा छोड़ दिया है। तो अभी क्या करना है, इसके अंदर वैसे तो इसमें ट्रेडिशनल तरीका है कि चाशनी के अंदर डाला जाता है इस आटे को और फिर इसको मिक्स किया जाता है, लेकिन मैं बहुत झटपट वाला बना रही हूँ तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट ही शुगर को डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ब्राउन शुगर, आप कोई भी शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर डाल रही हूँ गुनगुना पानी। ठंडा पानी डालने से इसमें गांठ पड़ने का डर है, तो अगर हम गुनगुना पानी डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप विस्कर की हेल्प से इसके अंदर जितने भी लम्प्स बने हैं उनको आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद में इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्के हाथ से विस्क करते हुए या स्पून की हेल्प से चलाते हुए बिल्कुल इसके पानी के सूखने तक इसको चलाते जाना है। और जब आप चलाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगा है। और जब ये बिल्कुल चिपकना बंद कर दे कढ़ाई से या पैन से, तो इसको हमें फ्लेम को बंद कर देना है। अब जैसे कि ये गाढ़ा तो हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी ये चिपक रहा है पैन से, तो इसको हमें अभी और चलाते रहना है। इसकी पहचान एक और भी है कि ये साइड से तेल छोड़ना शुरू कर देगा और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इस तरीके से इसको लगातार चलाते जाना है। इसके अंदर मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, क्योंकि यहाँ पर गुरुद्वारे में जो कड़ा प्रसाद मिलता है उसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं होता, जस्ट वो देसी घी और आटे से बनाया हुआ होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वाद होता है। तो आप इस तरीके से घर में कभी भी कड़ा प्रसाद खाने का मन हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैं तो आज ठाकुर जी को यही भोग लगाने वाली हूँ, तो जो भी घर में बनता है तो उस तरीके का जो भी बिना लहसुन प्याज का होता है वो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। और ये आटे का हलवा जो है वो सर्दियों में आप खा कर के देखें, बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। गरम गरम हलवा अच्छा लगेगा। अब ये देखिए बिल्कुल इसने पैन से चिपक नहीं रहा है, तो अभी मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको बिल्कुल पतला ही उतारना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद में ये बिल्कुल थिक हो जाता है। इस तरह से ठाकुर जी को यानी मेरे कान्हा जी को भी मैं विंटर स्पेशल हलवा बना करके भोग लगाऊंगी और पूजा करूंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। आशा है आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप किस और चीज पर इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।